इफ़रीत कोई जिन नहीं है बाय द वे, इफ़रीत एक कबीला है। उस कबीले के जितने जिन हैं उस कबीले में उनके नाम अलग अलग होते हैं, या उनका नाम इफ़रीत नहीं होता जैसे ओके इंसानों के नाम या अलग। इफ़रीत एक कबीला है और उस कबीले के जिन जो है उनको इफ़रीत बोला जाता है, दे कुड हैव देयर ओन नेम्स। बट होता ये है कि इफ़रीत आर द मोस्ट पावरफुल जिन्स एंड उनका फॉर्म भी दूसरे जिन्नात के मुकाबले में डिफरेंट होता है। इफ़रीत हैव ऑल द एबिलिटीज़, वो शेप शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उनके इफ़रीत के बाय बर्थ विंग्स होते हैं। विंग्स होते हैं सब जिन्नात के विंग्स नहीं नहीं होते हैं, होते। ठीक है। इफ़रीत जो है उनके बाय बर्थ विंग्स होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। मुझे जब से मैंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, अच्छा एक आपको बहुत फ़नी भी चीज़ बता देता हूँ। आपका जो कारीन होता है ना, ये बहुत बुरा होता है, या ठीक है, हमजाद भी जिसे हम हमजाद कहते भी हैं जिसे या बोल। इसका काम क्या है कि एवरी टाइम यू विल कम इन अ कांटेक्ट ऑफ अ जिन, कि या जैसे अगर मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ एंड आई एम सराउंडेड बाय अ जिन, एक एंटिटी या दो एंटिटी, उसका काम क्या होगा, क्योंकि वो बुरा जिन है, उसने सिर्फ आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है, या उसका काम ये है, ठीक है। और फिर वो जिन जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो क्या करेगा कि आपको आपके बारे में बताएगा, यस आपको इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। अब जैसे मुझे पता है कि जिन क्या क्या कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे पता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ड्यूरिंग रिसर्च अगर आई कैन नॉट फेस एन इफ़रीत जिन बिकॉज दे आर सो स्ट्रॉन्ग, बाकी सारे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ऐसे है वो क्या करते हैं कि वो सिंस दे आर वीक, तो वो क्या करते हैं कि दे वांट टू स्केयर यू ऑफ, कि आप डर जाएं और भाग जाएं। या इफ़रीत का ये सीन नहीं होता है। इफ़रीत वुड फेस यू हेड ऑन, और उनको चैलेंजेस बहुत पसंद है कि अगर कोई इंसान उनको चैलेंज करे, बिकॉज इफ़रीत जिन बिलीव दे आर स्ट्रॉन्गर बींग्स, दे आर स्ट्रॉन्गर बींग्स या दैन दे ह्यूमन आर बींग्स टू सर्टन एक्सटेंट। या तो इफ़रीत जो है 10-10 12-12 फिट के होते हैं। अगर इफ़रीत इस वक्त अगर कमरे में खड़ा हो तो वो छत से ऊपर चल जाएगा, हमें उसका सर नज़र नहीं आएगा। और तो आई वुड नॉट वांट टू फेस एन इफ़रीत, या ठीक है, इन अ कॉन्वर्सेशन। और या लेकिन बाकियों का मुझे पता है कि वो वीक हैं, तो वो कोई बहुत ही स्केरी फॉर्म लेके मुझे डराने की कोशिश करेंगे, आवाज़ें देंगे। जैसे इन्वेस्टिगेशन की वीडियोस में आप देखेंगे भी कि दूसरे कमरे से आवाज़ें आ रही हैं, ये वो वीक जिन्स होते हैं। इफ़रीत ये सब कुछ नहीं करता है। इफ़ यू आर इन अ प्रेजेंस, इफ़ यू आर इन अ विसिनिटी ऑफ इफ़रीत, और आपने अगर चैलेंज कर दिया है कि मैं इस जगह को क्लेंस करने आया हूँ, तो वो फिर आपके सामने अपने एक्चुअल फॉर्म में ही आएगा। यू माइट नॉट बी एबल टू रीड इट बिकॉज वो धुएं के बने हुए होते हैं। उनकी बॉडी जो है ना पूरी इफ़रीत की वो धुएं की होती है, तो आपको सिर्फ ब्लैक स्मोक नज़र आएगा। या तो अक्सर लोग बोलते हैं ना हमने बहुत लंबा काला साया देखा, दैट्स एन इफ़रीत। सो मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार इफ़ यू वुड एवर सी अ बहुत लंबा काला साया, द बेस्ट बेट इज टू बैक ऑफ। या डोंट गो देयर इज नो वे यू कैन एग्जैक्टली विन दैट बैटल, ठीक है। और इफ़रीत दोनों होते हैं, उसमें शयातीन भी होते हैं और उसमें जिन्नात भी होते हैं, यानी कि वो कबीले में मुसलमान भी हैं और शयातीन भी हैं जो कि शैतान की साइड पे हैं। तो जो हज़रत सुलेमान के पास इफ़रीत थे वो सारे मुसलमान थे, ठीक है। बट सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि आपने कहा वो सारे मुसलमान थे, तो एक सरकश इफ़रीत भी तो था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। सरकश का मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान ना हो। नहीं या मे भी मतलब वो, लेकिन वो हज़रत उस टाइम पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाज द प्रॉफिट ना, तो यस उन पे ईमान लाने वाला वो उस टाइम का मुसलमान होता ना। लेकिन वो तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ कभी भी सिंसेयर रहा ही नहीं था, क्योंकि जब आसिफ बिन बरखिया ने कहा अच्छा था जी कि जी जी मैं लेके आऊँगा तख्त, तो उससे पहले इफ़रीत ने कहा था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अपनी आर्मी थी उन्होंने भेज के उस इफ़रीत को बुलवाया था। और बाद में बहुत अच्छा कुछ उसमें कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ ये कहते हैं कि इफ़रीत जो है जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लगा कि वो इफ़रीत जो है वो अब सरकशी पे उतर आया है, तो उन्होंने उसको वहाँ से भिजवा दिया था दूर। और कुछ कहते हैं कि कॉपर के संदूक में बंद करके ओशंस में डाल दिया था, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट हैं, अब आई डोंट नो कौन सा वो असली है। उसको अंग्रेज़ी में जो है उस संदूक को बोला जाता है या देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड, आई डोंट नो। पेंडोरास
या यस पेंडोरास बॉक्स के उसके अंदर सीक्रेट्स हैं। यस तो अच्छा, उसमें कहता है कि अफरीत वाज, तो मुझे इसलिए लगता है कि मे बी वो अफरीत वाज नॉट। बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं तो आज या तो मेरे टॉपिक है। अच्छा, कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान का जो ख़जाना, जिसको किंग सुलेमान्स या माइन भी बोला जाता है, हज़रत सुलेमान का जो ख़जाना है उसमें नॉलेज है, या जो कि मस्जिद अक्सा अक्सा के नीचे है। या एंड दैट पेंडोरास बॉक्स इज़ वो और वाज बीनीथ द मॉस्क एज वेल। ओके। ठीक है, तो कुछ लोगों को वो नॉलेज चाहिए। वो सोना नहीं है, वो ख़जाना नहीं है, वो नॉलेज है। तो वो अभी तक ली क्यों नहीं? लाइक अगर हो हम सकता है बात ले लियो, करें ली वी लियो, डोंट नो दैट। दैट्स वाई अगर हम बात करें वैसे ही तो जूस आर रूलिंग द वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम हमेशा बोलते हैं ना वो इतनी सी तादाद में, हम इतने सारे, बट वो इतनी सी तादाद में हो कि आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं, आप बॉयकॉट पे निकलो अगर, देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल थिंग कि आपको, आप जब घर में मैंने देखा, मुझे जब सबने ये कैंपेन थी एंड ऑल दैट, मैंने लुक्ड अराउंड एंड आई वाज लाइक व्हाट, मैंने कहा ऐसा तो कोई चीज़ ही नहीं है जो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं आपको उनकी। बताऊँ, बहुत शेम ऑन मी। ठीक है, मैंने बायकॉट कर दिया था। अच्छा, मेरे पास जो है ना, मैं कोई फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कैटरपिलर की बहुत बड़ी कलेक्शन है, जूतों की। ठीक है, और मैं पता नहीं कब से कैटरपिलर्स पहनता हुआ आ रहा हूँ। तो मैंने जब लिस्ट देखी एक दिन ऐसी बैठ के, तो कैटरपिलर ने अपने बुलडोजर्स दिए थे या उनको, डोनेट किया। उस दिन के बाद से मेरे सारे जो है ना जूते, डजेंट मैटर कि मिट्टी खा रहे हैं क्या हो रहा है, अब तो मैंने ख़रीद लिया। but you know the problem is that when I started this, मेरी बेटी उस टाइम पे नीडो पी रही थी, नीडो 3+, and I was like नेस्ले या नेस्ले नीडो, and I was like अच्छा ठीक है, मैं इसको छोड़ के किसी और पे स्विच करती हूँ, वो भी नेस्ले का, ठीक है। फिर वो उसका प्रोडक्ट, मैंने कहा यार वी कैन नॉट लिव विदाउट दैट, ठीक है। हम इन ब्रांड्स, हम इतना ज़्यादा घिर चुके हैं ना इससे, ये अभी का अब ओवरनाइट हम सोच रहे हैं कि यार सब कुछ हम बायकॉट करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। नहीं बेबी, आपको 20 साल 30 साल पहले से सोचना चाहिए था, आपकी नस्लें जब बिगड़ रही थी। और ये नॉलेज जो है ना, अरसा असरा असरा सॉरी, ये काट देना यार। ये जो नॉलेज है, ये हो सकता है कि वो एक साथ दे सकते थे नॉलेज लोगों को, लेकिन वो ग्रेजुअली दे रहे हैं कि यार एकदम से शॉक ना लगे लोगों को। एंड यू थिंक एंड लाइक आई थिंक कि वो नॉलेज उन्होंने, शायद मुझे तो लग रहा है कि ले लिए, दैट्स व्हाई देयर इज अ दे रूलिंग। पॉसिबिलिटी कि वो इफरीत भी आज़ाद हो चुका हो। या मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, कमिंग बैक टू द जिन टॉपिक, क्योंकि ये या बहुत कंट्रोवर्शियल या है। जिन्नात, इफरीट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बाकी दूसरे जो जिन होते हैं, बहुत सारे नाम हैं। वैसे इस्लाम, कुरान मजीद में 3 जिनों के नाम हैं सिर्फ। ठीक है, ये 3 जिनों का जिक्र है। लेकिन जब दूसरे इस्लामिक स्कॉलर्स रिसर्च किए तो उन्होंने इनको नाम दिए। इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकता आपके पॉडकास्ट में, या सॉरी। श्योर। बट दूसरी जो रेसेस है ना जिनकी, वो बहुत वीक होती हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई भी है जो मेरे पास मेरे चैनल पे है। वो इट इज़ स्पेसिफिकली अबाउट दिस वन जिन, ठीक है, जिसका काम सिर्फ एक ही है कि वो मर्दों को लूर करता है। ओके। ठीक है, और वो हसीन औरतों के रूप में आएगा। ओह अच्छा, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो जिन मेल हो या फीमेल हो, वो सिर्फ मर्दों को अट्रैक्ट करता है, विच इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कारसास की चुड़ैल या हॉक्सबे की चुड़ैल। इसके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मैं चैनल पे भी पड़ी हुई। हम उसका लिंक भी डाल देंगे, इफ समवन इज इंटरेस्टेड टू वॉच तो वो बिल्कुल देख थैंक यू सकते। वेरी मच। तो वो उस जिन का तो काम यही है, उसने कुछ नहीं करना है, उसने सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना है। और ओके। हिस्ट्री में आता है, या बहुत सारे कुछ किताबें जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ पॉडकास्ट पे, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। बिल्कुल। उसमें उनके बारे में बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, बहुत डिटेल से लिखा हुआ है कि वो किस तरह से लोगों को या मुसाफिरों को लूर करते थे टूवर्ड्स आइसोलेशन। और वहाँ पे ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जहाँ पे वो इंसानों को खा गए, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन लोग पागल हो गए, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, या पोजेस हो गए, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, या डर के मारे हार्ट अटैक हो गया, ऐसे रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन डर क्या है, हार्ट अटैक क्यों होता है लोगों को, या बुखार क्यों चढ़ जाता है लोगों को? क्योंकि यू आर सीइंग समथिंग दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर और यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। सो जिन्हों का जो वेपन है, जब हम पोजेशन के केसेस भी देखते हैं, एक्चुअल पोजेशन के केस, हम मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, well, उसमें क्या करता है जिन, जब वो कॉर्नर हो जाता है ना, उसको पता है कि अब मैं इस बॉडी से निकलूँगा तो ये मुझे ख़त्म कर देगा, तो वो क्या करेगा कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा।
पहले तो सबसे पहले जिनकी स्टेज होती है ना आपको डिस्ट्रैक्ट करने की, दैट इज़ आपको डराए। अब वो डराएगा आवाज़ बना के, ठीक है, अगर आप डर गए तो आप हार गए, या ठीक है, वो आवाज़ बना के डराएगा। वो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी एनर्जी होगी तो लाइट फ्लिकर करेगा, उसके अंदर ताकत आ जाएगी। अगर वो आपसे ज़्यादा ताकत आ जाएगी, उस बच्ची में, इतनी सी बच्ची में, आई हैव सीन अ केस कि इतनी सी बच्ची, उसने गाड़ी को सिर्फ हाथ मारा, गाड़ी पूरी पीछे से घूम गई। आई हैव सीन इट विद माई ओन आइज। गॉड। तो ये सब करेंगे, और अगर आप फिर भी डिटर्मिन है कि इसको आज मैं निकाल के रहूँगा, फिर वो आपसे बातें करना शुरू करेगा, फिर वो आपसे दोस्ती करना चले की कोशिश करेगा। कुछ राखी, इनको राखी बोलते हैं जो जिन निकालते हैं, कुछ राखियों का काम यही है। कुछ लोग हेल्प करना चाहते हैं लोगों को जेन्युइनली, और कुछ लोगों का काम ये है कि जो जिन किसी की बॉडी में आ गया है उसको निकालना है और उसको अपने साथ कैप्चर कर लेना कैप्चर है, करना है। या अच्छा, एक चीज़ हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग भूल जाते हैं। एक वाक़या मैं आपको बता देता हूँ, हदीस में से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इफ़रीत जिन जो है तंग करता था मस्जिद नबवी के अंदर। तो वो कोयला या अंगारा लेके आता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तावे कर बांध के बिठा दिया था और उसको कहा था कि मैं अगर चाहता तो ये मदीने के बच्चे जो है ना, तुमको भी पत्थर मारते, तुम्हारा मजाक उड़ाते, लेकिन मुझे अपने भाई सुलेमान की बात, दुआ याद आ गई कि या अल्लाह मेरे अलावा किसी को भी, पैगंबर को ये वो नहीं देना कि जिन ताबे आ जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया, फिर वो इफरीत जो था मुसलमान हो गया था। वही, दैट्स अ डिफरेंट। या तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जिन्नात किसी भी इंसान के ताबे नहीं आ सकते। जो भी इंसान, और मैं ये बहुत, और दिस इज़ द रीज़न मैंने एक और चैनल बनाया जिसका नाम डार्क आर्काइव्स है। इसमें मैं लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ कि आपके पास, आप किसी बाबा के पास जाते हैं और वो आपको बोलता है, वो बैठता है और वो सोचता है, ओ तुम्हारा तो ये मसला था, तुम अभी ये खा के आए हो, उसमें उसका कोई कमाल नहीं है। हमजाद आपका हमजात उसके उसके जिन, हमजाद को बता हमजात रहा को या उसके जिन को बता है। रहा है, ठीक है। और कोई भी जिन किसी इंसान के ताबे नहीं आ सकता। किसी के पास हज़रत सुलेमान के अलावा ये पावर नहीं है, पावर नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा। वो सिर्फ जिन्नात का क्या गेम, ये शयातीन का क्या गेम है कि वो बेवकूफ़ बनाते हैं इंसानों को कि हाँ हम तेरे दोस्त हैं, दे आर नॉट, ठीक है। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ द उम्मत, और द ह्यूमन बिफोर उम्मत। क्योंकि ये दुनिया में पहले जिन, अब हम वी आर गोइंग टू द टॉपिक, इस दुनिया में जो है पहले जिन्नात रहा करते थे, ठीक है। और शैतान यानी कि इब्लीस वाज वन ऑफ अ वेरी पावरफुल जिन, और उसके पायस होने की वजह से या उसके इबादत गुजार होने की वजह से ही गॉट द रैंक अमंग्स द एंजल्स, ठीक है। अब इमेजिन करें, एंजल्स की जब हम बात करते हैं तो हज़रत जिब्रील की बात करते हैं। ही इज़ सो पावरफुल एंड ही वाज सो ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल कि उनके पर जो थे वो पूरे होराइजन पे फैले या हुए थे। तो अब इमेजिन करें कि क्या पावर होगी, तो इब्लीस की क्या पावर होगी, राइट। लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया था तो इब्लीस को ये प्रॉब्लम हो गया कि यार ये दुनिया तो शायद मेरे लिए प्रॉमिस की गई थी, ठीक है। तो ये इंसान, ये एक नई मखलूक कैसे उसको ये दे सकते हैं सब कुछ। या दैट्स वेयर ही रेबेल। ही केम बैक, दुनिया में आया, उसने जितने जिन्नात थे, सर्कस जिन्नात, इनको शयातीन बोलते हैं, ही लेड द होल आर्मी। तो जिन्नात इंसान के सबसे बड़े, जिन्नात नहीं सॉरी, शयातीन इंसान के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का जो है वो शयातीन है। और टू डिफीट द पर्पस वो दूसरे इंसानों की मदद भी करते हैं। सेटनिज्म इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन दैट, ठीक है। तो वो दूसरे इंसानों की मदद भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस रिकॉर्डेड मैंने सुने थे, अगर हुआ तो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा कि एक जो है वो यूके में एक राकी ने रुकिया करते हुए जिन को पकड़ लिया। उसको बोला कि तुम इस्लाम कबूल करोगे वरना तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो उसने दोस्ती करने की कोशिश की, विच इज़ स्टेप 2 कि या वो ट्रैक करता है दोस्ती करने की कोशिश की, और उसको बताया कि भाई देखो ऐसे ऐसे होता है, वी हैव अ सिस्टम, वी हैव अ सेटन, और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो यू विल बी रिच एंड एवरीथिंग, और पूरी इल्यूमिनाटी का केस पूरा बताया। ओके। तो राकी ने बोला ये सब मुझे पता है, टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो, और टेल मी समथिंग दैट आई वुड केयर अबाउट।
तो वो राकी ने बड़ा अच्छा वो उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखी थी, पूरी PDF है कि यार ये दे वुड डिस्ट्रैक्ट यू विद दीज थिंग्स। तो जिन कभी भी किसी इंसान के ताबे नहीं। तो ये बाबे शाबे जो बोलते हैं ना कि हम या आए आपको हम जिन्नात निकाल देंगे। आपको मैं शर्ट से एक बात बताऊं, अगर अभी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, यूट्यूब आपकी इस वीडियो पे ऐड चलाएगा। देयर इज़ 85% चांस कि आपके इस वीडियो के ऊपर जो ऐड चलेगा वो किसी बंगाली बाबा के काले जादू का चलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब को डजंट केयर। ठीक है, तो एल्गोरिदम रीड करेगा कि हम लोग बात कर रहे हैं और वो ऐड भी वही चलाएगा। ऐसे ही है। तो इन लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। और हमारे अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा ये हो चुका है ना, बात बात पे जादू करवाना, बात बात पे बंदिश करवाना, बिल्कुल ऐसे ही है। इतना ज़्यादा जेलसी और हसद के इस मैटर में, एंड दैट्स समथिंग दैट जिन्स टेक एडवांटेज ऑफ। एंड पीपल लुक फॉर शॉर्टकट्स Yes, एज वेल, यू नो, shortcuts. पैसे कमाने की जल्दी है, किस्मत बदल जाएगी, ये कर लो, दिस एंड दैट। वही जो हम मैनिफेस्टेशन की भी बात कर रहे थे कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बेटर। अच्छा, वो जो थोड़ा सा आपने जो अभी स्टार्टिंग में उसकी बात कर रहे थे कि जन्नात जो है वो इंसानों की हेल्प भी करते हैं, जो बुरे हैं शयातीन भी करते हैं। तो मुझे हाबिल और काबिल का वाक़या याद आया कि जब कौवा Exactly, आके बता रहा exactly. था कि वो पहला कत्ल था जी हाँ, दुनिया पे, और उसमें भी वो एक जिन ने, वो शैतान ने ही आके कौवा बन के बताया कि भाई ऐसे दफनाते हैं और बिल्कुल दफना दो। दफना। या तो वो वाला, ये कितने टाइम से जस्ट आई यू नो, कभी मैं सोचती हूँ इस पे तो इट्स बिन years and years, like billions of years maybe। हमें नहीं पता कि कितना टाइम हो गया इस दुनिया पे, क्या क्या हो रहा है। एंड वो जन्नात वाली बात में मेरा तो फेवरेट टॉपिक वही है। मैं तो वापस से आपको ना उस पर लेके आ जाऊंगी कि प्लैनेट अर्थ पे पहले जन्नात थे, हम आ गए, ठीक है, बाकी प्लैनेट्स पे भी तो जन्नात हो सकता अच्छा, है। अब मैं आपको बताता हूँ कि planet is a physical form. या These beings are not physical forms. ओके, या ठीक है, ये रूहानी बींग्स हैं, ये एनर्जी है। अच्छा, अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात करते हैं। ठीक है, आई होप यू आर ओके विद इट। या ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन माई रिसर्च। अगर आप हिंदुइज्म में देखेंगे तो आपको महाभारत मिलेगी। या इट्स अ बैटल ऑफ पीपल, सुपर नेचुरल पावर्स। हिंदुइज्म में क्लेम किया था इट वाज अ बैटल ऑफ गॉड्स। ठीक है, आपको वो बैटल मिलेगी विद सुपर नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल बैटल, महाभारत और ये सब। फिर आप अगर ग्रीक मैथोलॉजी पढ़ेंगे यू विल फाइंड बैटल्स बिटवीन टाइटन्स एंड गॉड्स। ठीक है, नॉर्डिक मैथोलॉजी में यू विल फाइंड बैटल्स बिटवीन गॉड्स एंड अदर बींग्स। ठीक है, गॉड्स कमिंग डाउन एंड मीटिंग विद ह्यूमन females, and that's how the demigods were born. या जैसे थॉर या दूसरे मार्वल के उसमें भी, तो उसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया। बट हम आते हैं कमिंग बैक टू बैटल्स, so there were battles in most of the mythologies, even हिंदू mythology। और इस्लाम में भी जिक्र आता है एक बहुत बड़ी बैटल का, ग्रेट बैटल बिटवीन बिफोर द अर्थ वाज मेड या took place. It was a battle between angels and jinns, या जिसका सिपह सालार जो था फ्रॉम अल्लाह मियाँ की साइड, दैट वाज इब्लीस। ओके। बहुत जंगें लड़ी उसने पूरी कायनात में जंगें लड़ी जिन्नात से। तो अब हमारा रिलीजन हमें ये बताता है कि उसने पूरी कायनात में, बहुत सारी कायनातों में जंगें लड़ी, बहुत सारी गैलेक्सी में या जंगें लड़ी जिन्नात से, अल्लाह मियाँ की साइड से। तो दैट मीन्स कि जिन are definitely on other या planets and other galaxies as well. या That would answer your question, right? Exactly. And I have been asking this question to every single person जो भी मेरे शो पे आते हैं या मैं जिनका इंटरेस्ट होता है। मैं खुद भी इसको अभी रिसर्च, अभी तक खैर आई हैवंट स्टार्टेड, बट आई रियली थिंक अबाउट दैट कि यार हम जो इतना कहते हैं कि यार वो सिग्नल आया तो ये सिग्नल आया तो ये एलियन तो वो एलियन। अरे भाई मतलब ये क्यों, हमें तो इतनी मखलूक़ें हैं, हमें पता है इतनी मखलूक़ात हैं, हमें ये बताया गया, हर बार ये बताया गया कि भाई अल्लाह ताला जो है रब्बुल आलमीन है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। तो जितने भी आलम हम, वरना तो ये होता ना कि एक आलम एक दुनिया हम जहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मशरिक़ से मगरिब तक हमें तो पता, हम तो शुमाल जनूब का तो जिक्र सुनते ही नहीं है ना, ये तो दिस इज़ व्हाट वी क्रिएट,
सही है, वी क्रिएटेड ऑल दिस, शुमाल जनूब, वो तो मशरिक से मगरिब, अब उसके बीच में अगर हम देखें तो क्या कुछ नहीं आता। और वो तमाम आलमीन में क्या क्या है, हम तो अभी सिर्फ अपनी इतनी सी तू सी दुनिया लेके बैठे हुए कुछ भी नहीं हैं, है ये, उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके। अभी ओशन के इतने अजीब अजीब क्रीचर्स हैं जो हमें पता ही पता नहीं भी है नहीं है यार, जो अब तो डीप, मतलब और पूरा ओशन एक्सप्लोर भी नहीं एग्जैक्टली होता हम है। एक्सप्लोर नहीं कर सके। एंड देन वी थिंक अबाउट कि यार पता नहीं यूनिवर्स में क्या क्या है। मेरे ख्याल में तो यार हमें रात भी हो जाएगी, ये टॉपिक हमारा ख़त्म ही नहीं होगा, ऐसा ही है। तो अच्छा ठीक है, एक ख़त्म करते करते ना, एक कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या भी हो सकता है वो आपकी तरफ से, या वो कोई एक मज़े का फैक्ट आपने जाना हो इस पूरी जर्नी में, या समथिंग, या कोई एक ऐसा बिलीव जो आपके जहन में आ गया हो कि यार हाँ पहले मुझे नहीं समझ आती थी ये चीज़ें, बट अब मुझे ये पॉइंट समझ आ गया, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो आपको इस पूरी जर्नी ने दिया, जो भी पैरानॉर्मल इन्वॉल्वमेंट आपकी रही। अच्छा देखें, एक तो पहले जब मैंने पैरानॉर्मल एंटिटीज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया था, मैंने कोर्स किया पूरा इन्वेस्टिगेशन का, तो पहले मैं सिर्फ इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें को सोचता था कि यार अच्छा, अभी भी मैं जब भी कोई बात करता हूँ, कोई स्टेटमेंट देता हूँ, तो उसमें कोशिश करता हूँ कि व्हाट डज़ माय रिलीजन से अबाउट इट। ठीक है, अगर तो मेरा रिलीजन उसके बारे में बात नहीं करता तो मेरे लिए, मैं उसको रिसर्च तो करूँगा, लेकिन मैं देखूँगा कि यार पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, बिकॉज आई हैव टू बी वेरी ब्रॉड माइंडेड बट एट द सेम टाइम रिस्पेक्टिव माई बाउंड्रीज। तो कुछ चीज़ें ये समझ आई कि that happens everything that happens from, कुछ भी सोचे ना, एक ज़रा भी मूव कर रहा है ना, वो अल्लाह मियाँ की नॉलेज के बगैर नहीं कर सकता। बेशक। अब सवाल ये उठा था मेरे दिमाग में कभी किसी दौर में कि यार जब ये शैतान एग्जिस्ट करता है, ये डीमंस, ये शैतान, और ये हरकतें करते हैं, जब द मोर यू स्टडी अबाउट इट, जैसे कि एक चीज़ मुझे बहुत तंग करती है और मैं बहुत सारे मौलवियों से सवाल करता हूँ और वो जवाब नहीं दे पाते मुझे इसका, कि somebody, एक जगह मैंने रिसर्च किया, पता चला कि what demons do is कि जो लोग अपने आप को सबमिट कर देते हैं टू demons, जैसे काला जादू करने वाले यूँ, what they do is they take their souls, या ठीक है, they take their souls and torment their souls till the end of time, और उनकी सोल से वो एनर्जी गेन करते हैं टू बिकम स्ट्रॉन्गर, दैट्स व्हाई दे गिव देम फेवर्स। या यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई, या ठीक है। हिंदुज़म में एक बात आती है कि जो लोग एक सर्टन मंत्रा पढ़ते हैं, उनकी जो आत्मा है वो उस राक्षस की हो जाती है टिल सम नाइस गुड एंटिटी कम्स इन एंड या वो रिलीज़ सेव्स, करवाता है या उसको, ठीक है। और जब मैं किसी मौलवी से पूछता हूँ हमारी रूह का क्या होता है, बोलते हैं वो तो आलम बरज़ख में जाती है, बट देयर इज़ अ लूप होल देयर, ओके। ठीक है। दैट इज़ कि आलम बरज़ख दो हैं। हदीस में ये भी आता है कि आलम बरज़ख एक टाइम लाइन है, फ्रॉम वेयर व्हेन यू डाई टू व्हेन यू विल बी रिजरेक्टेड। कुछ रूहें जन्नत में चली जाती हैं और वो जन्नत के परिंदों के पोटों के अंदर होती हैं, ओके। ग्रीन परिंदे होते हैं जन्नत के, क्योंकि उनको जन्नत की बशारत मिल जाती है। और कुछ अपनी कब्र में रहते हैं। व्हाट इज़ कब्र? कब्र इज़ द प्लेस वेयर यू डाइड, नॉट वेयर यू बरीड, या ठीक है। तो जहाँ पे आपकी बॉडी होगी ना, आपकी रूह वहीं पे रहेगी, ठीक है। से किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो खाई में गिर गई गाड़ी, उसकी बॉडी या कभी नहीं मिली, तो जहाँ उसकी बॉडी है ना, वहीं उसकी रूह भी रहेगी। वो भटक नहीं रही है, वो बाउंड है। अगर तो वो अच्छी रूह है तो वो बरज़ख, वो जो है उसको जन्नत की बशारत दे दी जाएगी, इल्लियीन में जाएगी अगर अच्छी रूह है, और अगर बुरी रूह है तो सिज्जीन में सिज्जीन में जाएगी। जाएगी, या ठीक है। तो जो डीमंस हैं जिनके साथ उन्होंने लोगों ने कमिट कर दिया है कि दे आर देयर्स, वहाँ से वो लोग कैप्चर कर लेते हैं सोल्स, एंड दे डिवॉर देयर सोल्स एंड टेक एनर्जी फ्रॉम देयर सोल्स। सो देयर इज़ अ लूप। अब मेरे जहन में क्या आता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। सो फिर जब मैं पढ़ता हूँ अपने रब के बारे में, तो पता चलता है कि वो अल्लाह मियाँ ने शैतान को खुली छूट दी हुई है, तुझे जो करना है कर, मेरा बंदा मेरे पास ही वापस आएगा, राइट। तो हर चीज़ जो भी शैतान करता है, जो भी कंस्पिरेसीज हैं, जो भी एलियंस हैं, जो भी शैतान डेवलपमेंट कर रहा है फॉर दिस वन बिग इवेंट क्या है, दैट इज़ कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा और उस वक्त जो करप्शन और जो जंगें होंगी,
the shaitan is preparing his army for that big event. Yeah. ठीक है, और उस वक्त असल जो कहते हैं ना टेस्ट होगा मुसलमानों का या मोमिन का, वो टाइम होगा कि वो उस वक्त कितना स्ट्रांग होना है। और शायद अगर वो, और शैतान को ये लगता है या वो ये वादा करता है अपने फॉलोअर्स से कि ये दुनिया, दिस अर्थ, दिस वर्ल्ड वाज प्रॉमिस्ड टू मी, ठीक है, बट ये अल्लाह ने दे दी किसी और को। तो आई वाज द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, आई वाज प्रॉमिस्ड दिस वर्ल्ड। तो मैं उस इवेंट के बाद जो मेरे साथ होगा मैं उसको सेव कर लूँगा, उसके लिए कोई जो दोज़ख नहीं होगी, कोई जन्नत नहीं Okay. होगी, ये दुनिया में जन्नत बना दूंगा तुम्हारे लिए। Okay. सो दैट विल बी द टेस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग। Yeah. लेकिन रियलिटी ये नहीं है, ठीक है Exactly. ना। शैतान के साथ भी जो होगा वी ऑल नो दैट, Yeah. ठीक है। यहाँ तक हज़रत जबरील को भी जो है वो मौत आनी है। तो ये जब मैं सब पढ़ता हूँ ना, जब मैं पढ़ता हूँ एंड रीडिंग अबाउट दिस पैरानॉर्मल थिंग्स एंड दिस बीइंग्स एंड शैतानी सेटनिज्म, और ये जब इनकी चीज़ें पढ़ते हैं, कंस्पिरेसी एंड इल्यूमिनाटीज, ये हर चीज़ से अल्लाह में वाकिफ़ है। जितने भी बंद दरवाज़ों में कुछ भी कंस्पिरेसीज हो जाए ना, हर चीज़ से अल्लाह वाकिफ़ है। बेशक। किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ इस दुनिया में, इससे बाहर दुनिया में जो आपने मैंने नहीं देखी ना सोची, कोई ऐसी इन कायनातों में, इन गैलेक्सीज में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे अल्लाह वाकिफ़ नहीं है। बेशक। तो बिल्कुल जब मैंने ये सब चीज़ों को रिसर्च किया तो वो बिलीव मेरा बहुत स्ट्रांग हो गया अल्लाह में कि यार ये कुछ तो है ना जो ये सब कुछ चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल। शैतान अपनी एक आर्मी बना रहा है विदाउट अल्लाह मियां नोइंग। तो ये स्ट्रांग मेरा बहुत बिलीव बहुत स्ट्रांग हो गया इन चीज़ों में। और फिर जब मैं केसेस देखता हूँ रोज़ाना, स्वेयर टू गॉड मेरा इंस्टाग्राम भरा हुआ होगा, इनबॉक्स DM भरा हुआ होगा, लोगों के मैसेजेस आते हैं। और फिर जब मैं ये केसेस देखता हूँ तो हम लोगों के जो पैरानॉर्मल के जो इंसिडेंट्स हैं ना, ये बहुत छोटा स्केल है कंपेयर टू व्हाट इज़ येट टू कम, या ठीक है। तो ये सब चीज़ तो बिलीव बहुत स्ट्रांग होता है। नॉट दैट कि मैं बहुत सुपरस्टिशियस हो गया हूँ, ठीक है, मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गया हूँ, चीज़ों को मैं बहुत डिफरेंट तरीके से देखने लगा हूँ। लेकिन हर चीज़ मेरे लिए जिन भूत चुड़ैले या साया या काला जादू नहीं होता, साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली, बिल्कुल कि ऐसा है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे अंदर चेंज आया इन since 2014. That's amazing. It's 2025. Thank you so much, Taha, for being on the show. Thank you. और दिस पॉडकास्ट मेरे ख्याल में बहुत प्रोडक्टिव भी रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें, मेरे तो बहुत से कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हुए। कोशिश देखिए व्यूअर्स, हमारी यही होती है कि हमारे जो अपनी रिसर्च करके या कोई भी चीज़, यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं वो सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। और मैं तो बिल्कुल आपके जो लिंक्स हैं प्लीज़ मुझे भेज दीजिएगा जिनका हमने जिक्र किया है, ताकि वो आप लोग जाके इनकी वीडियोज़ देख सकें और कुछ सीख सकें। बाकी आप लोग अपने मैसेजेस, अपनी ईमेल्स, अपने वाक़यात हमें भेज सकते हैं इसी ईमेल एड्रेस पे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। Thank you very much for inviting me.